दोस्तों इमेजिन कीजिए कि भारत के ऊपर हमला हो जाता है। इधर राजस्थान बॉर्डर पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है और उधर दुश्मन देश फाइटर जेट्स और मिसाइल्स ईस्ट और वेस्ट दोनों ओर से हमले के लिए आगे आ रहे हैं। वही समुद्री सीमा से दुश्मन भारत में घुसकर हमले के लिए तैयार बैठा है। अभी अचानक आसमान से एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और सब कुछ रोशनी की चपेट में आकर धमाके के साथ खुद ब खुद तबाह हो जाता है। आग के गोले में बदलकर भाप बनकर उड़ जाता है, खाक हो जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? इस सवाल का अगर जवाब दे तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और भारत ये कमाल कर सकता है क्योंकि भारत के पास है उसका सीक्रेट हथियार दुर्गा 2। दोस्तों भारत ने बनाई धरती पिघला देने वाली ताकतवर लेजर, नाम रखा है उसका नाम दुर्गा 2। और आज के वीडियो में आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। आपने शायद भारत के लेजर वेपन काली के बारे में सुना होगा, लेकिन अब भारत के पास काली से भी ज्यादा खतरनाक हथियार है जिसके बारे में जानकर हम खुद भी सोच में पड़ गए। अमेरिका की भी सांस रुक गई क्योंकि वो एक्सपर्ट्स की माने तो ये तबाही का दूसरा नाम है। जिस तरह बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में युद्ध के तरीके और इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बदल रहे हैं, अब पुरानी पीढ़ी के पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले वेपन डेवलप किए जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों भारत भी पीछे नहीं रहा। पिछले 2 दशकों में इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड हथियारों का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। इस तरह से हॉलीवुड की फिल्मों ने हथियारों का इस्तेमाल किया है, बस उसी तरह के हथियार भारत में भी बनने लगे हैं। क्योंकि फ्यूचर, जी हाँ दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने एक से बढ़कर एक लेजर वेपन्स बना डाले हैं। लेकिन खबरों की माने तो DRDO अब इस सीक्रेट लेजर वेपन को बनाने में जान से लगे हुए हैं। उनका नाम ही दुनिया में धमाका कराने के लिए काफी है क्योंकि इसका नाम है दुर्गा 2, जिसका पूरा नाम डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे है। और इसलिए इसका इस्तेमाल अगर करना है तो कोई भी सेना, तीनों सेना में से कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और अगर दोस्तों हमारी आर्मी को ये मिल जाता है और आर्मी को 100 किलोवाट लाइट वेट डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम मिल जाता है, इसे लेकर DRDO से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल डिफेंसिव और ऑफेंसिव यानी कि बचाव, सुरक्षा और आक्रमण यानी कि ऑफेंसिव दोनों तरीके से भी किया जा सकता है। मतलब इसका यूज तब भी कर सकते हैं जब हम पर हमला हो और तब भी कर सकते हैं जब हमें दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देना। दोस्तों ये दुर्गा 2 क्या है, इसको आप तभी बेहतर समझ पाएंगे जब आपको ये मालूम हो कि आखिर लेजर वेपन क्या होते हैं। दरअसल ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं। ये हथियार काफी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा वाली बीम बनाते हैं। ये दुश्मन के वेपन्स को जला सकते हैं, मिसाइल्स को रोक सकते हैं और जहाजों को निष्क्रिय कर सकते हैं। एरिया में तैनात सभी इक्विपमेंट की सर्किट्स को चुटकियों में शॉर्ट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये नुकसान इंसानों को भी कर सकती है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की बात कर रहे हैं तो DWS तो ये शरीर के किस हिस्से में असहनीय गर्मी पैदा कर सकते हैं और इसमें व्यक्ति अंधा भी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि आगे चलकर ये लेजर अगर काफी मददगार साबित हो सकती है, जो केवल लड़ाई में काम नहीं आएंगे बल्कि आम दिनों में दुश्मन देश के जासूस रोकने के लिए भी ये काम आ सकते हैं। जैसे कोई भी जगह पे हो रही जासूसी का पता लगाने पर ये काम आ सकते हैं और तुरंत वहां उतरकर डायरेक्ट एनर्जी वेपन से एक ही जगह पर तैनात करके आपका 1 किलोमीटर दूर तक हमला या बचाव कर सकते हैं। इससे निकलने वाली किरणें, चाहे वो लेजर हो, इलेक्ट्रॉनिक किरण हो या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर माइक्रोवेव रेस, ये दुश्मनों को पल भर में चित कर देती है। इसके निकलने से लेकर हिट करने तक कोई आवाज या धमाका तक नहीं होता और इसी वजह से इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसलिए दुश्मनों को इनके हमले का पता नहीं चलता। अब बात करते हैं भारत के दुर्गा 2 की। DRDO इसे लेकर फिलहाल 100 किलोवाट की वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है। खबरों की माने तो दुर्गा लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकती है और उसकी स्पीड दुश्मन को संभालने का मौका देगी और ना ही हमले का और कोई सबूत भी नहीं छोड़ेगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। दुर्गा 2 के लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन को खोज जा रहे हैं, उसे पहचानने और लक्ष्य पर लेकर उसे कई हिस्सों में बांट देने की भी क्षमता होगी।
दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि दुर्गा एक बार में ही एक नहीं बल्कि कई सारे लक्षणों को देख सकती है, दुश्मनों को पहचान सकती है और उसे अपनी लेजर एनर्जी से खत्म कर सकती है। इसकी लेजर बीम इतनी ताकत है कि अगर ये जमीन पर गिरे तो वहां का ही एक बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, यानी कि इसमें धरती को भी पिघला देने की ताकत होगी, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ऐसी हाई पावर वाली लेजर हथियारों को डेवलप कर पाना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के लिए इसका सिस्टम पर बहुत ही जल्दी नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। और अब अगर इनको पावर सप्लाई सही से मिले तो उसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इन हथियारों के निर्माण में बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है, बल्कि जानकार ये भी बताते हैं कि काफी किफायती लागत में इन्हें हॉप ऑपरेशन किया जा सकता है। बस आपको बता दें कि भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए DRDO सेंटर ऐसे ही संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोस्तों आपके क्या विचार है भारत के DRDO ने बनाई हुई इस लेजर के बारे में जिसका नाम है दुर्गा 2? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।